नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजनीति तो बिहारियों के खून में होती है। यूपीएससी और बीपीएससी तो हर बिहारी का सपना होता है। आमतौर पर ये दोनों ही बातें बिहार के लिए कही जाती हैं। एक लड़की जिस पर पहले फेलर का थप्पा लगा, उसका कदम कदम पर फेल होना उसकी माँ के लिए ताने बन गया। वो लड़की बिना समाज को कुछ कहे अपना काम करती रही। पहले यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में परचम लहराया और फिर बीपीएससी भी क्रैक कर लिया। बाद में सरकारी नौकरी छोड़ प्रोफेसर बन गई। पटना वुमेन्स कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या गौतम की बात है ये, जो कहती हैं कि मैं बिहार के खगड़िया जिले से हूँ, लेकिन पली बड़ी सहरसा जिले में। मिडिल क्लास की आम लड़की, मेरे पिताजी इंजीनियर और माँ हाउसवाइफ थी। हम 3 बहनें हैं। भाई न होने की वजह से मेरे माँ बाप ऐसे ही समाज की नजरों में कमतर थे। ये चीजें तब आई और बढ़ गई जब मेरी माँ ने हम बहनों को पढ़ाने का फैसला किया। माँ ने सहरसा छोड़ पटना जाने का तय किया। जब ये बात लोगों को पता चली तो सबने माँ के लिए कई बातें बोली, जैसे बेटियों को पढ़ाने के लिए पटना कौन जाता है, अरे इसका खुद घूमने और पैसे उड़ाने का मन हो रहा है, बेटियां तो बस बहाना है, लड़कियों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के बजाय दहेज के लिए पैसे बचाओ जैसे नसीहतें भी मिली हैं। 5वीं क्लास में थी जब माँ ने तय किया कि पटना जाना है। यहाँ आकर हमारी पढ़ाई शुरू हुई। 10वीं के बाद जैसे सारे घरों में होता है कि कोई पढ़ने में अच्छा है तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। मेरे पापा इंजीनियर थे, इस वजह से मेरे ऊपर इंजीनियरिंग करने का दबाव ज्यादा रहा। मैंने भी 12वीं में साइंस ले ली। मुझे साइंस पसंद थी, लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी। 12वीं में मेरे नंबर कम आए। उसके बाद दिए जाने वाले हर एग्जाम में असफल रही। फिर लोगों ने मुझे और मेरी माँ को खूब ताने दिए। माँ से लोगों ने पूछा क्या मिल गया पटना ले जाकर, मुझे कॉल कर लो, चुटकी लेते। इन सारी बातों से डिप्रेशन वाले फेज में जाने लगी। IIT AIEEE एग्जाम में असफल होने का दुख उतना ज्यादा नहीं था जितना इस बात का रहा कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पाई। लोगों को एक मौका दिया उसे कुछ कहने का। ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स चुनने को लेकर मानसिक मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि अब तक साइंस ही सोचा था। 12th के बाद 2 साल तक सोचने के बाद मैंने साल 2011 में जाकर पटना कॉलेज में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। पहले साल में थिएटर से जुड़ गई। थिएटर करने के दौरान मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब लोगों के सामने खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ। पटना यूनिवर्सिटी में 27 साल बाद स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होने जा रहा था। मैंने कॉलेज पॉलिटिक्स करने की सोची और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन मैदान में उतर गई। उस चुनाव की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। मुझे जब टिकट दिया गया तो ये कहा गया कि आपको टिकट देने की कई चुनौतियां हैं। पटना यूनिवर्सिटी से कई नेता निकले, लेकिन आज तक कोई नेत्री आपने नहीं सुनी होगी। सच में महिला होने के नाते मेरी चुनौतियां बहुत अलग रहीं। जब मैं घर आई तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही हो। तुम्हारे सामने एक MLA का बेटा खड़ा है, तुम्हारे लिए काफी रिस्की हो सकता है। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे लड़ना है, इसलिए मैंने अपने घर वालों को काफी समझाया। फिर उस चुनाव में मैंने जी जान लगा दी। हालांकि मैं रनर अप रही, लेकिन यूनिवर्सिटी में उसे इलेक्शन ने मेरे अंदर समाज को लेकर जागरूकता बढ़ा दी। इलेक्शन कैंपेन की वजह से मैं समाज के भीतर का जातिवाद, छात्रों की स्थिति और सोसाइटी में महिलाओं की कंडीशन को बेहतर तरीके से समझने लगी थी। मेरी माँ हमेशा से ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये दबाव मुझ पर कभी नहीं बनाया। उनके जाने के बाद मैंने खुद को बीपीएससी के लिए तैयार करना शुरू किया। मैं काफी टूट गई थी। साथ ही 2 छोटी बहनें और पापा को संभालने की भी जिम्मेदारी थी। 1 साल की तैयारी के बाद एग्जाम दिया और क्वालिफाई भी हो गई। इस बीच आपको बता दें कि जहां वो कहती हैं कि उन्होंने खुद को बीपीएससी के लिए तैयार करना जब शुरू किया तो वो काफी टूट गई थी। साथ ही 2 छोटी बहनों और पापा को संभालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। 1 साल की तैयारी के बाद एग्जाम भी दिया, क्वालिफाई भी हुआ। जब मेंस के लिए चुनी गई उस वक्त उनके कजन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जब नहीं रहे, उनकी खबर जब उन्हें मिली वो सदमे तक चली गई थी। उससे उभर भी नहीं पाई। तब तक एक दूसरे सदमे ने दस्तक दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को दोबारा कैसे खड़ा करूं। ऐसे मुश्किल समय में पूरे परिवार को बांध कर और खुद को इमोशनली मजबूत रखना मुश्किल था, लेकिन मैंने किया। बीपीएससी का इंटरव्यू दिया और वहां भी मुझे सफलता मिली। मेरी ये सफलता माँ और भाई सुशांत सिंह राजपूत को मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है।